अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। हम पद्म पुराण की पर्व 52 में हनुमान को लंका सुंदरी का लाभ। महाप्रताप से पूर्ण महाबली हनुमान जैसे सुमेरु पर सोम जाए ऐसे त्रिकुटाचल पर्वत पर चला। आकाश में जाती हुई हनुमान की सेना को महाधनुष के आकार वाले महामाई यंत्र ने लंका में प्रवेश करने से रोका। तब हनुमान ने अपने पास के लोगों से पूछा, मेरी सेना किस कारण से आगे नहीं चल सकती? यहां गर्व का पर्वत अश्रु का नाथ चमरेंद्र है, यहां इंद्र है या पर्वत के शिखर पर जिन मंदिर है या चरम शरीरी मुनि है। यह हनुमान के वचन सुनकर पृथुमती मंत्री ने कहा, हे देव, यह क्रूरता सहित मायामयी यंत्र है। तब हनुमान ने ध्यान से देखा और कोट में प्रवेश करना कठिन जाना। यह कोट विरक्त स्त्री के मन समान कठिन प्रवेश है। अनेक आकार को लिए वक्रता से पूर्ण भयानक सर्वभक्षी वहां देव भी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कोट जो कि रावण के द्वारा महामाई बनाया गया है, जिसमें किसी का भी प्रवेश वर्जित नहीं है। ऐसा मजबूत वह रावण का महामाई यंत्र है। वह अग्नि के ज्वाला समान तीक्ष्ण, आगे का भाग करोत समान चमक, रक्तवर्ण जिह्वा समान हजारों सर्पों के भयानक फण, विकराल शब्द, विषरूपी अग्नि के कण बरसे। जो कोई मूर्ख योद्धा मान से प्रवेश करना चाहे तो महामाई सर्प निगल जाए, जैसे मेढक को सर्प निगले। लंका का कोट 34 देवों से भी ऊंचा है। सभी दिशाओं में दुर्लभ देखा नहीं जाए। महाभयानक मेघ समान शब्दों से युक्त ऐसा कोट देख हनुमान ने सोचा, शायद इस महामाई कोट को राक्षसों ने बनाया है। अपनी विद्या की चतुरता दिखाई। अब मैं विद्या के बल से इस कोट को भयंकर राक्षसों का मत दूर करूं, जैसे आत्म ध्यानी मुनि मोह मत को दूर करते हैं। तब हनुमान ने अपनी समुद्र समान सेना को आकाश में छोड़कर स्वयं विद्यामयी कवच पहन हाथ में गदा लेकर मायामयी पुतली के मुख में प्रवेश किया। जैसे राहु के मुख में सूर्य प्रवेश करता है, हनुमान नरसिंह ने गदा से घात से कोट को चूर्ण किया। जैसे शुक्ल ध्यान मुनि निर्मल भावों से घात या कर्म की स्थिति का चूर्ण करते हैं। यह विद्या भंग हुई। तब मेघ की ध्वनि समान आवाज हुई, विद्या भाग गई और हनुमान जी ने उस कोट को नष्ट कर दिया। जिस प्रकार भगवान की स्तुति करने से, भगवान का गुणगान करने से, भगवान की स्तुति करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस समय प्रलय काल के मेघ समान भयंकर शब्द सुन एवं मायामयी कोट विकरा देख कोट का स्वामी ब्रजमुख क्रोधित होकर शीघ्र ही रथ पर चढ़ा और हनुमान जी की ओर बढ़ा। हनुमान को मारने के लिए दौड़ा। जैसे सिंह अग्नि की तरफ दौड़े, तब
उस कोट के मालिक, कोट के स्वामी ब्रजमुख को सामने आता देख वह पवन पुत्र हनुमान युद्ध के लिए तैयार हुआ। दोनों सेनाओं में प्रचंड युद्ध हुआ। पराक्रमी अनेक वाहनों पर चढ़ गए शत्रुओं सहित परस्पर युद्ध करने लगे। ऐसा युद्ध हुआ जैसे मान और मार्दव के होता है। हनुमान के सुभटों ने ब्रजमुख के सारे सैनिकों को, सारे योद्धाओं को क्षण मात्र में दसों दिशाओं की ओर भगा दिया। हनुमान ने सूर्य से अधिक ज्योति वाले चक्र और शस्त्रों से जो उस कोट का स्वामी ब्रजमुख था उसका सिर काटकर पृथ्वी पर डाल दिया। यह सामान चक्र है, चक्री अर्धचक्री का सुदर्शन चक्र नहीं। युद्ध में पिता का मरण देख लंका सुंदरी, जो कि ब्रजमुख की पुत्री थी, उसने अपने पिता का मरण देख शोक को प्राप्त हुई। उसे अपने पिता की मृत्यु देख उसकी भौहें चढ़ गई और वह क्रोध रूपी विष से भरी हुई तेज तुरंग वाले रथ पर चढ़ लाल लाल नेत्रों से हनुमान पर दौड़ी, मानो क्रोधायमान सची ही हो, और कहा मैं तुझे देखती हूं। वह लंका सुंदरी मानो क्रोध से लाल होकर भौहें टेढ़ी कर कर हनुमान से कहती है, मैं तुझे देखती हूं, तेरे में शक्ति है तो मेरे से युद्ध कर। जो क्रोधित हुआ रावण नहीं करेगा वह मैं करूंगी। हे पापी, तुझे यम रूपी मंदिर में भेजूंगी। तू दिशाओं को भूल अनिष्ट स्थान पर आ गया है। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही आई। तब उसके आती हनुमान ने उसका छत्र उड़ाया। तब उसके बाणों से हनुमान का धनुष तोड़ दिया और शक्ति लेकर चलाने लगी। उसके पहले ही हनुमान ने शक्ति को बीच में तोड़ दिया। तब वह विद्या के बल से बाण, फरसी, बर्छी, चक्र, मसूल, शिला इत्यादि हनुमान के रथ पर बरसाने लगी। तब हनुमान की विद्या की विधि ने इतने सारे शस्त्र सारे असफल हो गए। हनुमान विद्या की विधि में प्रवीण, महापराक्रमी, उसने शत्रु और शस्त्र अपने तक आने नहीं दिए। तोमर आदि बाणों से बाण दूर किए और शक्तियों से शक्तियां दूर की। दोनों का परस्पर महायुद्ध हुआ। उसने उसके बाण एवं उसके बाण आपस में दूर हटाते रहे, कोई भी नहीं हारे। हनुमान को लंका सुंदरी ने बाण शक्ति आदि शस्त्रों से जीता और काम की बाणों से स्वयं दुखी हुई। ऐसी लंका सुंदरी साक्षात लक्ष्मी का रूप गुणवान हनुमान के हृदय में प्रवेश किया। तब हनुमान भी मोहित होकर मन में सोचने लगे, यह लंका सुंदरी मनोहर आकार वाली, बाहर से तो विद्या के बाण एवं सामान्य बाणों से मुझे छेदा है और अंतरंग में मेरे मन को काम के बाणों से भेदा है। यह मुझे अंदर और बाहर दोनों तरफ से मार रही है, तन और मन को दुखी कर रही है। इस युद्ध ने इसके बाणों से मेरा मरण हो अच्छा है, परंतु इसके बिना जीवन अच्छा नहीं है। इस प्रकार वह पवन पुत्र हनुमान लंका सुंदरी पर मोहित हुए और वह लंका सुंदरी कामदेव के समान हनुमान महापराक्रमी योद्धा, अनेक विद्याओं के जानने वाले ऐसे हनुमान पर मोहित होती है, क्रोधित होती है और हनुमान को मारने के लिए जो शक्ति हाथ में ली वह शीघ्र ही भूमि पर डाल देती है और हनुमान पर नहीं चलाती है। हनुमान प्रफुल्लित हैं, तन और मन उनका पूनम के चंद्रमा के समान मुख उनका,
मुकुट में बंदर का चिन्ह एवं साक्षात कामदेव ही है। लंका सुंदरी फिर मन में सोचती है, इन्होंने मेरे पिता को मारा और बड़ा अपराध किया। यद्यपि ये हमारे द्वेषी हैं, फिर भी अनुपम रूप से मेरे मन को हर लिया। अगर मैंने इस कामदेव हनुमान के साथ रमण नहीं किया तो मेरा जीवन निष्फल ही है। तब मोहित होकर एक पत्र पर अपना नाम लिखा और बाण में रखकर चलाया। उस पत्र में यह समाचार थे कि हे नाथ, देवों के समूह से भी मैं नहीं जीती जाऊं, ऐसी मुझे अपने काम की बाणों से जीती। जैसे ही वह पत्र हनुमान ने पढ़ा, हनुमान प्रसन्न हुए और रथ से उतरकर लोक सुंदरी से मिले, जैसे कामदेव रति से मिलता है। वह प्रशांत बैर होकर पिता की मरण का शोक उसकी आंखों में आंसू बहाती रही। तब हनुमान कहने लगे, हे चंद्र बदनी, रुदन मत करो, आप शोक को दूर करो। आपके पिता क्षत्रिय महाशूरवीर, उनकी यही रीति है, जो युद्ध में स्वामी के कार्य के लिए प्राण त्यागे। और आप शस्त्रों में शास्त्रों में प्रवीण हो, सब अच्छी तरह जानती हो कि संसार में यह प्राणी कर्मों के उदय से ही मरते हैं। इसलिए आप आर्द्र ध्यान छोड़ो। पिता पुत्र परिवार सभी प्राणी अपने कर्मों को भोगते हैं, दूसरे जीव तो निमित्त मात्र हैं। इन वचनों से लंका सुंदरी शोक रहित हुई। हनुमान लंका सुंदरी से मिलकर प्रेम के समूह से पूर्ण, दोनों ने संग्राम का खेद दूर किया और दोनों का मन परस्पर प्रेम रूप हुआ। आकाश में स्तंभिनी विद्या से कटक को रोका एवं सुंदर मायामयी नगर बसाया। उस नगर में मनोहर राजभवन, उसमें हनुमान ने हाथी घोड़े रथ विमानों पर चढ़कर बड़े बड़े राजाओं सहित नगर में प्रवेश किया। महा उत्साह सहित रात्रि में शूरवीरों का वर्णन, युद्ध में जैसा हुआ वैसा सामंत लोग कहते हैं। हनुमान लंका सुंदरी के साथ प्रेम करता रहा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरू शरणा गए सो पापी सच्चे।